रात होते ही उस गांव का चेहरा बदल जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, जंगल की तरफ से भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगती। कुत्ते बिना किसी वजह के एक साथ भौंकने लगते और अगर रात अमावस की होती तो हवा में औरत और छोटे बच्चों की रोने की आवाज गूंजती। कोई नहीं जानता था ये आवाज कहाँ से आती है और जो जानते थे वह चुप रहना बेहतर समझते थे। उस गांव में एक औरत थी। वह अक्सर रात में जंगल की ओर जाती दिखाई देती थी। ना कोई उसे रोकता, ना कोई सवाल करता, जबकि सबको सच पता था। लेकिन उस सच को जुबान पर लाना अपने लिए मुसीबत को बुलाने जैसा था। कुछ लोग डर की वजह से चुप नहीं रहते, बल्कि इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है। उस औरत के दो छोटे बच्चे थे। एक दिन वे सब गायब हो गए। ना चीख, ना रोना, ना खून का निशान, बस उनके जूते घर के दरवाजे के बाहर उल्टे रखे मिले। गांव वालों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जंगल में कदम रखते ही सबका साहस टूट गया। बच्चे कहाँ गए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। काफी समय पहले वह औरत अपने पति और दो बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी। एक रात उसका पति अचानक लापता हो गया। लोगों ने कहा या तो मर गया होगा या जंगल ले गया होगा उसे, पर औरत जानती थी वह बिना किसी वजह गायब नहीं हुआ था। उस रात उसने कुछ सुना था, कुछ जो इंसान की भाषा नहीं थी। एक रात वह अपने कमरे में सो रही थी और अचानक खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ चांदनी थी, लेकिन वह चांदनी सुकून नहीं, डर दे रही थी। उसे एहसास हुआ यह सपना है, पर मैं जाग क्यों नहीं पा रही हूँ। और तभी पेड़ों के बीच से एक औरत निकली। काले कपड़े, खुले बाल और लाल चमकीली आंखें। उसकी आवाज सीधा दिमाग में गूंजी, तुम्हें सच चाहिए या चैन। औरत कुछ कह पाती उससे पहले उसका हाथ पकड़ लिया गया। अगले ही पल आंख जल रही थी। चारों ओर उस जैसी कई औरतें, सब काले कपड़ों में, सब जमीन पर गोले में बैठी हुई। और एक ही मंत्र, ऐसा मंत्र जिसे सुनकर दिल धड़कना भूल जाए। कुछ मंत्र सुनने के लिए नहीं होती, वह इंसान के अंदर कुछ जगा देते हैं। उसके बाद वह रोज उसी जगह जाने लगी, पहले सपनों में, फिर नींद और जागने के बीच। काले कपड़े, अजीब निशान और आंखों में अपरिचित ठहराव। गांव वाले अब उससे नजरें चुराने लगे। एक अमावस की रात जंगल से बच्चों की रोने की आवाज आई, लेकिन उस रात उस औरत की घर की बत्ती जली हुई थी। खिड़की पर 3 परछाइयां दिखी, जबकि घर में अब कोई नहीं बचा था। आज भी अमावस की रात उस गांव में एक औरत जंगल की ओर जाते दिखाई देती है और पीछे से छोटे कदमों की आवाज आती है, पर कोई पलटकर देखने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जो देख लेता है वो कभी पूरी नींद नहीं सो पाता।